चैप्टर की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं हमारे हीलर को जो हमारे शील्ड वॉरियर से कह रही होती है कि भाई देखो जाने दो, वो वैसे भी एक न्यू भी है, क्यों उसे पंगे ले रहे हो। जैसे उनके हमारे शील्ड वॉरियर थोड़ा गुस्सा होते हुए कहते हैं कि भाई देख बात सुन, अपने काम से काम रख, मैं तेरे काम में नहीं टांग रहा था, तू मेरे काम में टांग नहीं रहा, ठीक है अपने काम से काम रख, साइड पे हो जा। ये कहते हैं वो हमारे निफेंग की तरफ देखता है, उसे भाई टीज करने के लिए कहता है कि भाई बात सुन, अगर तू अपनी पूरी की पूरी बॉडी को भी सेल करे ना इस पोशन के एक्सचेंज में, तब भी तू ये पोशन का एक पॉइंट नहीं ले सकता। इसलिए बेहतर यही है कि भाई तू अपने आप को एम्बैरेस ना कर, यहाँ से दफा दफा हो जा। जिसे सुन के भाई हमारा निफेंग कहता है कि भाई एक मिनट रुको, कोई कुत्ता शुत्ता तो नहीं है भाई, या कुत्ते शुत्ते खा के आया जो तो भाई अभी रैंडमली पीपलों को काटी जा रहा है काटी जा रहा है। भाई अगर मैं तेरी बात आराम से सुन रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वो कहता है बस है भी क्या तेरे पास, एक ऐसा पोर्शन है जिसमें 3 पॉइंट्स ऐड करता है, इसमें इतनी बढ़ा चढ़ा के बात करने की ज़रूरत ही क्या है। अभी इसने ये कहा नहीं था भाई साहब, हमारा जो शील्ड वॉरियर है वो गुस्सा होता है, वो कहता है कि भाई तू कचरे, तू गरीब इंसान, तू क्या कह रहा है, ये तू मरना तो नहीं चाह रहा। भाई साहब वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि पीछे से हमारा जो मेज है भाई साहब वो आता है, वो कहता है कि भाई देखो बात सुनो, लड़ाई शड़ाई करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई अगर तुम्हारे पास कोई इससे ज़्यादा पावरफुल इक्विपमेंट है या फिर तुम्हारे पास पोशन है, तुम हमें दिखाते क्यों नहीं हो। अब शील्ड वॉरियर यहाँ पे मौका देखता है, वो कहता है भाई मौका है, चौका मारता हूँ। वो कहता है कि भाई देख अगर बात सुन, अगर तू ऐसी कोई चीज़ निकाल लेता है जो मेरे पोशन से बेहतर है, तो मैं तेरे सामने घुटनों पे झुक के माफ़ी मांगूंगा। लेकिन अगर तू नहीं निकाल सकता तो फिर तू मेरे सामने घुटनों पे झुक के माफ़ी मांगेगा। अभी उसने ये कहा ही था तो हमारा इन्फेंट कहता है भाई फिर ठीक है तैयार हो जाओ, और उसी वक्त हमारे वैनगार्ड शीट को निकाल लेता है और उसे कहता है कि भाई ये लो, ये 10 पॉइंट ऐड करता है, वो भी परमानेंटली किसी भी बंदे की जीलिटी में। वो कहता है वेंगुई मतलब गोडेस, मैंने ये तुम्हारे लिए स्पेशल निकाला है, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, तुम इसे ट्राई करो। सुन के हमारी गोडेस हैरान होती है, क्या 10 पॉइंट्स एक साथ ऐड करता है, मैंने आज तक कभी भी किसी ऐसे इक्विपमेंट को नहीं देखा जो 10 पॉइंट इकट्ठे एक साथ ऐड करता हो। और इसके बाद हम हमारे गिल्ड मेंबर्स का रिएक्शन देखते हैं जो सेम बात करते हैं, क्या भाई 10 पॉइंट्स एक साथ ऐड करेगा, क्या ये झूठ वूठ तो नहीं बोल रहा बंदा। अभी इसका ये कहना ही था, हमारा निफेंग कहता है कि भाई ठीक है मैं झूठ बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, तुम लोग ट्राई कर लो। इस उसके बाद फ़ौरन बाद वो अपना भाई हाथ करता है हमारी गोडेस की तरफ, वो कहता है कि ये लो ट्राई करो। लेकिन गोडेस कहती है कि मैं ये कैसे ले सकती हूँ, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, तुम मुझे क्यों दे रहे हो। आगे से मार्निंग कहता है भाई देख बात सुनिए, एक्सपेंसिव कोई नहीं है, मैं ना ऐसा था कि घर की सफाई वगैरह कर रहा था तो मुझे बस यहाँ से मिल गया, और फिर मैंने कहा चलो ये तुम्हारे काम आएगा क्योंकि तुम एजिलिटी की ज़रूरत वैसे ही है। तो उसने कहा भाई तुम्हारे लिए बना है तो मैं स्पेशल तुम्हें दे रहा हूँ। उसका ये कहना ही था। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी हीलर को और हमारे एक्स बॉय को, जो कहता है कि भाई देखो बात सुनो, जल्दी जल्दी इसको यूज़ करो, हम लोग इंतजार नहीं कर सकते, हमें भी देखना है कि इसके स्पेक्ट कैसे हैं। उसके बाद गोडेस इक्विपमेंट ले लेती है और इसे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है। जैसे ही गोडेस ऑब्जर्व करना स्टार्ट करती है, देखिए तो एक फिनोमेना होता है जिसे देख के हमारे तमाम मेंबर्स के कुछ शॉकिंग रिएक्शन ऐसे थे जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद वो कहती है कि भाई आई एम रियली सरप्राइज, मैं सच में इसने मेरे पॉइंट्स में 10 पॉइंट ऐड कर दिए और एक क्यूट सी लुक बनाती है। खैर इस पर तो मैं भी पिघलने लगा था बट खैर। और फिर हमें हमारी हीलर दिखाई जाती है जो कि भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है बात सुन के। और जो हमारे 2 बंदे थे जो फजूल में अभी टांग अड़ा रहे थे हमारे प्रोटैगनिस्ट के मामलों में, वो कहते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, कोई भी ऐसा ट्रेशर नहीं बना आज तक जो 10 पॉइंट एक साथ ऐड कर सके, और अगर बना भी है तो क्या इस बंदे ने कोई चोरी किया है, क्योंकि ये तो कचरा है, कचरे के पास ये ट्रेशर कहाँ से आ सकता है। अभी उनका ये कहना ही था। हमारा ये तो कहता है भाई बात सुनो, इसके सोर्सेज को छोड़ो, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुमने क्या कहा था। और भाई थोड़ी माफ़ी जो तूने मांगनी है ना वो थोड़ी ऊंची आवाज़ में मांगी, क्योंकि ना मुझे ना थोड़ी सुनने की थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए थोड़ी ऊंची आवाज़ में निकली ताकि मुझे ज़ोर से सुनाई दे सके। इसके बाद भाई साहब होना क्या था, वो कहता है कि भाई नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं झुक रहा। अभी उसका ये कहना ही था। हमारी गोडेस कहती है भाई क्या कि तुम्हारे इसके बारे में कोई दूसरे ख्याल भी हैं, तुमने वादा किया भाई वादा नहीं पाओ। सेम चीज़ उसके गिल्ड मेंबर्स भी कहते हैं, वो कहते हैं हाँ भाई तूने की ये बात तू कर। कह रहा है वो भाई फोर्सफुली उसके आगे झुक जाता है और झुकने के बाद उससे सॉरी करता है, जिसे सुन के हमारा निंगफैंग कोई रिएक्शन नहीं देता, कुछ नहीं करता, ना इट्स ओके ना कुछ भी नहीं करता, बस इतना कहता है भाई गुड बाय एवरीवन, सी यू लेटर, टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़। ये बात सुन के हमारा शील्ड वॉरियर और भी ज़्यादा तब जाता है कि भाई मैं इसको माफ़ी मांग रहा हूँ, झुक रहा हूँ, और ये बंदा क्या कर रहा है। क्या सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा निंगफैंग और हमारी गोडेस एक साथ जा रहे होते हैं। उसके बाद हमारी गोडेस से कह रही होती है सॉरी जो आज हुआ उसके लिए। हमारा निंगफैंग कहता है रुक जा। हमारे रिलेशन में सॉरी और थैंक यू कब से आने लग गया। उसके बाद वो कहता है कि भाई अच्छा बात सुनो, देखो तुम्हें मुझे कंपनी करने की जरूरत कोई नहीं है, तुम ना अपनी सेकंड अवेकनिंग करो, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करो, यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए जाओ और यूनिवर्सिटी किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, मेरे पीछे क्यों खजल खवा हो रही हो। और इतना वो कहते ही है। फिर हमें दिखाया जाता है भाई उसके अंदर का सीन, वो अपने अंदर बोल रहा होता है कि भाई देखो अगर तुम मेरी इर्द गिर्द रही तो मैं लेवल अप नहीं कर सकता, तुम जाओ मैं लेवल अप करना है। लेकिन खैर हमारी गोडेस मासूम, उसको लगा कि भाई उसके लिए गिव अप कर रहा है, उसके ऊपर मतलब अपनी जान निसार कर रहा है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं बात सुनो, तुम अब गिव अप नहीं करो अपने आप पे, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारा साथ दूंगी, ज़िंदगी बस साथ चलूँगी। ये सुन के हमारा निंगफैंग कहता है नहीं नहीं मैं गिव अप नहीं कर रहा, बट मैं बस ये कह रहा हूँ कि मैं सोलो लेवलिंग करना चाहता हूँ। लेकिन हमारी गोडेस कहती है कि रुको बात सुनो, तूने मुझे गिफ्ट दिया है ना, अब मैं तुम्हें एक स्किल बुक देती हूँ, तुम इसे यूज़ करो, ये तुम्हारे लिए है। उसे देख के हमारा निंगफैंग थोड़ा मुंह बनाता है कि भाई स्किल बुक्स। खैर अभी हमें बताया नहीं जाता कि वो मुंह क्यों बनाता है, लेकिन हमें हमारी गोडेस दिखाई जाती है। वो कहती है कि भाई ये देखो ये तुम्हारे लेवल, अभी तुम्हारा लेवल बहुत कम है, तुम इन्हें यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही तुम्हारा लेवल इंक्रीज़ होगा तुम इन्हें यूज़ कर सकोगे। और ये पर्पल क्वालिटी की है, ठीक है। और जिसे सुन के हमारा डिंग पे कहते हैं पर्पल क्वालिटी, ये तो चीप बिल्कुल भी नहीं है। वो कहती है कि भाई देखो तुमने मुझे गोल्डन क्वालिटी की दी है, वो इससे ज़्यादा महंगी है, तुम इसे चीप कह रहे हो, मतलब इसे महंगा कह रहे हो, हालांकि वो महंगी थी। वो कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कहते हैं चलो ठीक है फिर मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। वो इसे एक्सेप्ट कर लेता है और हमें दिखाया जाता है कि भाई एक सीक्रेट रीलम का सीन। एक्चुअली हमारी ओवरऑल टीम अब एक सीक्रेट रीलम में आई होती है जिसका नाम डेंजरस ग्रेवयार्ड होता है। खैर हमें सिर्फ इसे सीक्रेट रीलम ही कहेंगे।
तो सीक्रेट रीलम में दिखाया जाता है जहाँ पे हमें ग्रेवयार्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे कौवा बैठा होता है और कुछ कब्रें दिखाई जाती हैं। खैर ऐसा तो हो नहीं सकता कि ग्रेवयार्ड हो, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ या वम्पायर्स वगैरह ना हो। तो जैसे ही मैं अभी ये बात की ही थी और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ जो कि अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। खैर वो अटैक करने आ ही रहे होते हैं, लेकिन कोई इनका काम बचा देता है। हम देखते हैं 2 तीर आते हैं और उनकी गर्दनें उड़ा के ले जाते हैं। और फिर हमें पता लगता है ये और किसी ने नहीं बल्कि हमारी गॉडेस ने चलाए होते हैं। और हमारा निकमैन बैठा वहाँ पे उसे पॉज कर रहा होता है और कहता है कि वाओ 666, मतलब अभी तक उसने 666 मॉन्स्टर्स को मार दिया है। उसके बाद हमारा जो रिंग फैंग है हमें उसका इंटरनल दिखाया जाता है, मतलब उसका सेल्फ कॉन्शियस दिखाया जाता है कि भाई वो अपने अंदर दिमाग में सोच रहा होता है कि भाई देखो बात सुनो, जब तक ये बंदी मेरे साथ रहेगी ना मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिलेगा। इनको मारने से तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं मिल रहा। मैं ऐसे कैसे बताऊँ, मैं ऐसे बता भी नहीं सकता कि भाई मैं ऑलरेडी 10 लेवल 10 क्रॉस कर चुका हूँ। खैर वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पर टोटली हेल्पलेस हूँ और हमारी गॉडेस भाई साहब भी मारी जा रही है, मारी जा रही है, डोंट टेक मी रॉन्ग, मॉन्स्टर्स को किल करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। उसके बाद उसे कॉल आती है, कॉल पे उसे बताया जाता है कि भाई डंजन का बॉस फॉलन नेक्रोमेंसर आने वाला है, अपीयर होने वाला है, तुम जल्द से जल्द टीम के पास आ जाओ और हम लोग उसे मिलके हंट करेंगे। और ये कॉल पे हमें दिखाया जाता है कॉल की दूसरी साइड पे और कोई नहीं हमारी हीलर होती है, सो क्यूट हीलर। सो कहती है जो फॉलन नेक्रोमेंसर है ना उसने कोई ना कोई मेज क्वालिटी का ना जो मेज प्रोफेशन का कोई ना कोई ऐसा इक्विपमेंट गिराना है जो उसकी मेज के काम आ सकेगा। तो तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम इसे मिस मत करो, जल्द से जल्द आ जाओ, हमारी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कि भाई वो हमारी जो हीलर थी वो हमारी गॉड से पूछ रही होती है कि भाई तुम आ रही हो कि नहीं आ रही हो। अभी वो ये पूछ ही रही थी, हमें दिखाया जाता है शील्ड वॉरियर का सीन जो कहता है कि भाई ये क्या मतलब तुम्हारा आ रही है कि नहीं आ रही है, उसको आना पड़ेगा क्योंकि हमने फॉलन नेक्रोमेंसर को मारना है और उसने एक रेयर एटम ड्रॉप करनी है जो कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको आना ही पड़ेगा। अब हमारी जो हीलर है वो भाई सब फ़ोन पे हाथ रख रही है ताकि हमारी गोडेस सुन ना ले, लेकिन हमारी गोडेस ने सुन लिया होता है, साथ में हमारे निंगफेंग ने भी सुन लिया होता है। हमारी गोडेस निंगफेंग की तरफ देखती है, निंगफेंग कहता है भाई देखो तुमने उनकी बात सुन ली ना, तुम यहाँ से जाओ, मैं कौन सा कि भागा जा रहा हूँ, मैं यहीं होता हूँ, हम बाद में लेवल अप कर लेंगे, अभी तुम जाओ उनकी मदद करो। जिसे सुन के हमारी गॉडेस कहती है चलो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम सेफ जोन में चले जाओ और वहाँ पे मेरा वेट करो, यहाँ से तुम बिल्कुल भी किसी मॉन्स्टर को बहाने मत जाना वरना तुम समझ जानते ही हो मुझे फिर मैं कैसी हूँ। जिसे सुन के हमारा निंगफेंग कहता है कोई मसला नहीं है, मैं समझ गया हूँ, तुम्हें पता ही है मैं बहुत छोटा हूँ, अभी लेवल ही नहीं है मेरा कोई, मतलब मैं तो बहुत ही लेवल 1 का प्लेयर हूँ, तो जाओ। खैर हमारी गॉडेस को जाने का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अपना ध्यान रखना और फादर टाइम में खेलने के लिए आ जाना। जैसे सुन के हमारी गॉडेस कहती है कि बकवास बंद कर भाई, शट अप। सीन शिफ्ट होता है, हमें हमारे निंगफेंग का सीन दिखाया जाता है भाई जिसके सीन ही टोटली डिफरेंट हो गए हैं। पहले कहाँ वो बोला भाला और अब कहाँ वो कह रहा है कि भाई शुक्र है चली गई जान छुटी, अब मैं क्या नाम है यहाँ पे लेवल अप कर सकता हूँ अपना, और वैसे भी यहाँ पे बॉस मॉन्स्टर का मुझे पता लग गया तो चलो ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिस नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं कि भाई देखो बात सुनो, मेरी वैसे भी प्रिपरेशन पूरी है और क्योंकि मेरे पास 2 स्किल्स ऐसी हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ और तीसरी स्किल ऐसी है जो मुझे इनको यूज़ करने देगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुझे कोई भी माना कंजप्शन वगैरह नहीं होगी। तो यही तो वही फॉरबिडन स्पेल्स का बेनिफिट है। फिर हमें स्किल के बारे में बताया जाता है जो कि आर्केन गिफ्ट। इसमें क्या होता है कि भाई आप कोई भी अपनी स्पेल्स है ना फॉरबिडन उनको यूज़ कर सकते हो विदाउट माना कंजप्शन। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे निंगफेंग को जो कि वापस से कह रहा होता है कि भाई मेरे पास इस वक्त टोटल 3 स्किल स्लॉट हैं और अभी मेरा लेवल बहुत कम है जिसकी वजह से सिर्फ मेरे पास 3 है, लेकिन जैसे ही मेरा लेवल 15 क्रॉस होगा तो मेरे पास मज़ीद स्किल स्लॉट्स आ जाएंगी। तो मैं फिर ये जो हमारी गॉडेस ने बुक दी है स्किल्स की, मैं इनको स्टडी करूँगा और इनको अपनी स्किल बुक में स्किल स्लॉट्स में ऐड कर लूँगा। मॉन्स्टर्स को, ज़ॉम्बीज़ को जिनको एक ग्लिच लीड कर रहा होता है, और साइड पे हमें एक और टीम को दिखाया जाता है जो कि उनको देख रही होती है और फिर बाद में वो डिस्कस कुछ करने ही लगे होते हैं कि उनकी नज़र जाती है हमारी गॉडेस की टीम पे जो कि मॉन्स्टर्स को भाई काट रही होती है, प्रॉपर काट रही होती है, जिसे देख के वो हैरान होते हैं, कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये कौन सी टीम है। जिनमें से एक बंदा बताता है कि क्या तुम्हें नहीं पता ये हमारी क्या नाम है जो अकेडमी है उसकी गॉडेस है, ये स्पेशल ट्रेनिंग करके अभी जस्ट रिटर्न ही हुई है और ये हमारी अकेडमी की एक जीनियस टॉप डिसाइपल है जो कि लेवल 5 के प्रोफेशन के साथ अवेकन हुई थी और रिसेंटली हम सुनने में ये आ रहा है कि ये अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर चुकी है। खैर वो ये बातें कर ही रहे थे और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है सीक्रेट रिलम के टॉम का सीन जहाँ पे हमारा बॉस मॉन्स्टर है और अचानक से स्टॉर्म के इर्द गिर्द एक स्पेस क्रैक ओपन होता है, एक पोर्टल ओपन होता है और हमें पता लगता है ये पोर्टल किसी और ने नहीं बल्कि हमारे निंगफेंग ने ओपन किया है जो कि उसका एक फॉरबिडन स्पेल है।
ये फॉरबिडन स्पेल ऐसा करता है, ये इसमें क्या होता है कि आपको स्पेस पावर का कंट्रोल देता है और स्पेस को छींटते हुए ना ये आपको किसी भी डार्क वर्ल्ड में लेके जा सकता है। दैट्स ऑल। लेकिन आपकी लोकेशन जो है ना वो स्पेसिफाई होनी चाहिए। उसके बाद भाई जैसे ही हमारा निंगफैंग स्पेस हॉल से बाहर आता है, हमें दिखाया जाता है हमारे लिच को, मतलब हमारे निक्रोमेंसर को, जो कि उसकी प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और वो फ़ौरन उसके पास जाता है हमला करने के लिए। लेकिन हमारा निंगफैंग उसे कहता है भाई आ गए हो तुम, मैं तो कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम बहुत लेट हो गए हो। जैसे सुन के हमारा लिच थोड़ा हैरान होता है, फिर बाद में अचानक गुस्से में आगे उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसे देख के हमारा निंगफैंग थोड़ा शॉक होता है। लेकिन हमें फिर एक्सप्लोजन दिखाया जाता है। एक्सप्लेनेशन के बाद हम देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ, जैसे देख के हमारा लिच भी थोड़ा शॉक होता है कि भाई क्या। लेकिन फिर वो कहता है तुम भाई तुम कचरे, तुम यहाँ पे अचानक से कैसे अपीयर हो गए, वो भी अकेले। जैसे सुन के हमारा निंगफैंग थोड़ा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके पीछे अपीयर होता है पोर्टल के थ्रू। हमारी लिच को भी वैसे पता नहीं लगता, लेकिन उसे प्रेजेंस महसूस हो जाती है और हमारा निक्रोमेंसर से हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है उससे कहता है कि भाई देख बात सुन, ये तो सीधी सी बात है, दिमाग इस्तेमाल कर, तेरे पास दिमाग शिमाग कोई नहीं है कि भाई देखो ये जो। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि भाई देख सिंपल बात है, तेरे पास दिमाग शिमाग नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल कर, आईक्यू लगा थोड़ा भाई। अगर मैं क्या यहाँ पे आया हूँ तो इसका साफ सा मतलब यही है कि भाई तेरे से पीछे जो लूट बचेगी ना वो मैं किसी से शेयर नहीं करना चाह रहा। ये सुन के हमारे लिसा फुल गुस्से में आते हैं और एंग्री मोड में आने के बाद हमारे प्रोटैगनिस्ट से लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्किल यूज़ करता है जिसका नाम होता है मेटियोर रेन। इससे क्या होता है कि यहाँ पे आसमान से प्रॉपर भाई बारिश के मतलब आग के अटैक होते हैं प्रॉपर हैवी वाले, और ये वाले अटैक हमारे लीच की तरफ जा ही रहे होते हैं और हमारा लीच उसे अवॉइड नहीं कर पाता क्योंकि वाइड एरिया अटैक था। और जाके भाई हमें एक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है। उस एक्सप्लोजन के बाद हम देखते हैं कुछ नहीं बचा, लीच साहब एक अटैक के अंदर ही फुर हो गए हैं, मतलब एक एस क्लास का मॉन्स्टर एक अटैक के अंदर ही ख़त्म। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को एक पॉपअप हुआ है कि भाई आपने जो है एक लिच को मार दिया है, एक नेक्रोमेंसर को मार दिया है, जिसकी वजह से आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और इसकी वजह से आपका लेवल अप हो गया है। आपका लेवल 10 से आपका लेवल 30 हो गया डायरेक्ट। भाई साहब एक ही अटैक में लेवल 30, क्या बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई सब उसके पीछे लूट रह जाती है और लूट में उसके पास काफ़ी ज़्यादा लूट आती है, जिनमें से हमें बताया जाता है कि उसके पास 2 स्किल बुक्स हैं और बाकी कुछ इक्विपमेंट्स हैं। इक्विपमेंट्स में से उसके 2 उसके लिए बेकार थे, लेकिन जो उसके लिए एक मेन कारण था उस इक्विपमेंट का नाम था नेक्रोमेंसर एम्बलम। इससे क्या होता है, इससे आपका स्टेमिना -3 हो जाता है और आपकी जो स्पिरिट पावर है उसके अंदर 15 पॉइंट्स एट्रीब्यूट में ऐड हो जाते हैं। ये देख के हमारा जो एमसी है वो वही कहता है कि नहीं नहीं इसको नहीं बेचना, इसको तो मैं खुद पे यूज़ करूँगा, बेशक मेरा स्टेमिना जाता है तो जाए। वो इसको एक्सेप्ट करता है, अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जैसे वो इसे अब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है हमारा सिस्टम उसे एक नोटिफिकेशन देता है कि भाई डिंग डोंग, हमें हमें एक स्पेशल आइटम डिस्कवर हुआ है जो कि नेक्रोमेंसर एम्बलम है। अब इस एम्बलम से आप ऐसा कर सकते हैं, जब आप अपनी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होंगे तो आप या तो एक हिडन स्किल ऑक्यूपेशन अक्वायर कर सकते हैं जो कि है अनडेड विजार्ड का, और या फिर आप एक ऐसी हिडन ऑक्यूपेशन आपको अक्वायर कर सकते हैं जिसमें आप तमाम एलिमेंट के मेज बन सकते हैं। ये सुन के हमारा एमसी भाई बड़ा ही खुश होता है, एक्साइटेड होता है कि भाई ये तो मेरे लॉटरी लग गई है। और वो कहता है कि भाई देखो बात सुनो, ये जो अनडेड विजार्ड है ना ये तो बेकार स्किल है मेरे लिए। जो असल मर्द होता है ना, असल मर्द का बच्चा है वो तमाम एलिमेंट्स पे काबू डालता है, तो मैंने यही काम करना है। और वो कहता है कि भाई मैं यही स्किल को बाय करूँगा। और सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी गॉडेस को जो कि अभी भी मॉन्स्टर से लड़ रही होती है, और मॉन्स्टर से लड़ते लड़ते उसे हमारे एमसी का मैसेज मिलता है कि भाई देखो मैं घर जा रहा हूँ, तुम अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम। और मॉन्स्टर्स को मारते मारते हम देखते हैं कि उसे निंगफैंग का मैसेज आता है कि भाई देखो मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कोई अर्जेंट काम आ गए हैं तो तुम बाकी देख लेना। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा निंगफैंग ट्रांसफॉर्मेशन हॉल की तरफ जा रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में वो एंटर करता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, वो बस एक सेक्रेटरी होती है जो कि उसे कहती है कि सर कैसे हैं आप, मुझे लगता है कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन टास्क लेने आए हैं यहाँ पे। सुन के हमारा एमसी कहता है जी हाँ। तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह लेती है, उसे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में डालती है, उसमें नेम एज वगैरह सब कुछ डालने के बाद उससे वो कहती है कि वैसे 18 साल की उम्र में थोड़ा लेट नहीं है आपका ट्रांसफॉर्मेशन करना। सुन के हमारा निंगफैंग उसे कुछ जवाब नहीं देता और उसके साथ वो चलने लग जाता है। और हमें दिखाया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन हॉल का सीन। ट्रांसफॉर्मेशन हॉल में वो जाती है, उसे कहती है कि भाई देखो आपको सारा प्रोसेस पता है कैसे करना है, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ, आप काम करें। और हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसी असिस्टेंट के सामने एक बंदा आता है, उसे कहता है कि भाई देखो एक मसला आ पड़ा है। वो कहती है क्या सब ठीक है, मतलब क्या इतना भी क्या मसला आ पड़ा है कि तुम्हें मेरे पास आना पड़ा है। वो कहते हैं कि देखो हमें ना कमांडर आपकी ज़रूरत है, और हमें पता लगता है कि कमांडर है, और यहीं पे हमारा सीन ख़त्म होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो एमसी है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन मिशन है वो ये है कि भाई उसने रिलम ऑफ इल्यूजन के अंदर इंटर करना है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। उसकी लिमिट भी 3 दिन है, उसका डिफिक एस लेवल है।
और उसका डिफ़िकल्टी लेवल एस है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे एमसी का मिशन ये होता है कि भाई उसने हेवनली एल्यूशन रिलम कंसिडर करना है, वहाँ से हॉली एम्बलम को एक्वायर करना है, वो भी 3 दिन के अंदर अंदर। इसका डिफ़िकल्टी लेवल एस है। जिसे देख के हमारे एमसी थोड़ा शौक होता है कि भाई एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लेवल एस का मिशन। खैर वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है और उसके एक्सेप्ट करने के बाद वो अपनी इन्फॉर्मेशन को दोबारा वेरीफाई करता है। वहाँ से फिर जाने लगता है तो उसे एक और असिस्टेंट करती है। उसे वो कहता है कि गुड बाय सर, वो उसे कहती है गुड बाय सर, वो कहता है ठीक है थैंक यू सो मच, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। बेसिकली वही अबंडन रिलम है, सीक्रेट रिलम है, जहाँ पे ग्रेवयार्ड था, जहाँ पे हमारे अभी एमसी को एक मॉन्स्टर को मार के आया, नेक्रोमेंसर मॉन्स्टर, लिच मॉन्स्टर को मार के हटा है। क्या वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हमारी कमांडर आई होती है। कमांडर के साथ वही 2 बंदे होते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे कमांडर इन्वेस्टिगेट करने आई हैं, जो भी अभी यहाँ पे पावर यूज़ हुई थी वो किंग लेवल के मॉन्स्टर की पावर थी, या किंग लेवल के बराबर के मॉन्स्टर की पावर थी। वो उन्हें इन्वेस्टिगेट करने आई हैं सीक्रेटली। और फिर कमांडर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करती हैं और कहती हैं सच अ स्ट्रॉन्ग डार्कनेस पावर, ये कम से कम भी किसी किंग लेवल के मॉन्स्टर की पावर लगती है, और ये इतनी ज़्यादा पावर तो कोई आम इंसान यूज़ कर ही नहीं सकता। खैर कहती है मुझे कोई क्लू वगैरह तो मिला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता लगा कि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है, और एक आम इंसान के लिए इतना डैमेज करना मुमकिन ही नहीं है। फिर हमें बताया जाता है उसके साथ वाला जो इंसान है वो उसे कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है ये कोई म्यूटेंट हो। तो वो कहती है म्यूटेंट जैसे कि मैं हूँ। वो कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। तो वो कहती है कि नहीं मैं समझ गई तुम्हारा मतलब क्या था, लेकिन अब वो एक म्यूटेंट भी नहीं था। एक आम इंसान या एक म्यूटेंट के लिए भी इतनी पावर को वेल्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद वो कहती है कि चलो अब यहाँ से चलते हैं। वैसे भी ये जो थ्रेट है किंग लेवल का ये बहुत ज़्यादा है, और इतनी सच्ची स्ट्रॉन्ग डार्क पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हमें ऐसा करना होगा कि हमें ये इन्फॉर्म करना होगा जल्द से जल्द। वो ऑर्गेनाइजेशंस को इन्फॉर्म करने के लिए कमेटी बिठाते हैं, और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे निंग फैंग का, जो कि अपने घर में होता है, और वो वहाँ पे बैठा जो हमारी गॉडेस ने उसको स्किल दी होती है उनको एक्वायर कर रहा होता है। क्योंकि उसका लेवल 30 हो चुका है तो उसके पास स्किल स्लॉट्स मजीद आ चुके हैं, उनको एक्वायर कर रहा होता है। जब इनको एक्वायर कर रहा होता है तो हमें पता लगता है कि भाई साहब उसके सिस्टर ने फिर उनको डार्क पावर में कन्वर्ट कर दिया है। और अब वो जो स्किल उसे एक्वायर होती है उसका नाम होता है फाउल अर्थ डिफेंस। इसमें क्या होता है कि जब भी आपके ऊपर अटैक वगैरह होगा तो आपका डैमेज जो है ना 100% अब्जॉर्ब हो जाएगा एक फाउल अर्थ शेल के थ्रू। इसका एक बेनिफिट ये भी है कि भाई जब अटैक स्टॉप होगा तो अपने आप को उसी वक्त रिपेयर कर लेगा। और फिर वो दूसरी स्किल को चेक करता है जहाँ से उसे एक स्किल मिली होती है, फॉलिंग रॉक टेक्निक मिली होती है, जो कि फॉरबिडन कर्सेस का मर्ज हो जाती है, और वो कहलाती है फाउल अर्थ शेल। फिर वो कहता है कि भाई फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है एक्सचेंज टावर का सीन। एक्सचेंज टावर में हमारा निंग फैंग आया होता है। जैसे वो निंग फैंग इंटर होता है तो उसे वही सेक्रेटरी मिलती है जो कि मन में कह रही होती है, तो वही बंदा जो लास्ट टाइम आया था। वो कहती है कि भाई लुक्स लाइक मिस्टर निंग फैंग यहाँ पे आए हैं। अब मिस्टर निंग फैंग क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? लेकिन निंग फैंग उसे भाव नहीं देता। वो कहता है भाई मैं मिस यांग को ढूंढ रहा हूँ, जो पुरानी असिस्टेंट है जिसने इसको पिछली बार कंपनी किया था। वो कहती है कि सर मिस यांग जो है ना वो किसी और कस्टमर के साथ बिजी है इस टाइम। तो आप कहते हैं तो मैं आपको कंपनी कर देती हूँ। तो निंग फैंग कहता है कि भाई नहीं देखो मैं खुद ही कर लूँगा, जो देखना है मैं खुद ही ढूंढ लूँगा, तुम्हारा मतलब मुझे इतना नेसेसरी नहीं है, कोई बात नहीं आप अपने काम करें। सुन के भाई वो चिढ़ जाती है। वो कहती है कि ये बंदा कोई मर्द का बच्चा भी है, मतलब ऐसे मुझे रिजेक्ट कर रहा है क्या? मतलब मेरी जो ब्यूटी है वो यांग से कम है? फिर वो कहती है कि मिस्टर निंग ये मेरी ड्यूटी है, इसका मतलब मुझे करना ही है। लेकिन वो उसे भाव नहीं देता, वो आगे चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है हमें हमारी असिस्टेंट दिखाई जाती है, जो उसके बाद फ़ौरन दौड़ी दौड़ी आती है। वो कहती है कि सर आप कैसे हैं? मैं मतलब खाना खुना खा रही थी, तो मैं खाना खा ही रही थी कि मुझे पता लगा कि आप आए हैं, इसलिए फ़ौरन दौड़ी आपके पास चली आई। वो कहता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, मुझे तो सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया आपके मील के लिए, लेकिन आप टेंशन ना लें, मैं आपको एक ट्रीट दूंगा जैसे ये काम ख़त्म होगा। वो कहती है हाँ सर थैंक यू सो मच। उसके बाद हमारी भाई वही मैनेजर असिस्टेंट दिखाई जाती है, जो भाई फुल गुस्सा हो रही होती है कि भाई ये क्या चल रहा है, मुझे तो भाव ही नहीं दिया था इसने। क्या हमारा निकल उसे कहता है कि मैंने यहाँ पे 2 स्किल्स ये जो स्किल बुक्स हैं ये इस पर सेल करनी है, और उसके बाद मैंने कुछ परचेजिंग वगैरह भी अगर करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। तो वो कहती है कि मैंने ये सेल करवानी है। तो चलो चलते हैं एक्सचेंज हॉल में। उस एक्सचेंज हॉल में लेके जाती है, वहाँ पे हमारे मैनेजर साहब बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है मिस्टर निंग, मैं ये सेल करवा दूँगा। और वो कहते हैं कि भाई जाओ ये आएंगे सर कोई कंपनी करो, और वो उसके साथ चली जाती है। फिर हमारा सीन शूट होता है, हमें दिखाया जाता है मैनेजर साहब को, जो कि भाई वही वजीब मतलब अपनी बीवी से मार खाने वाली लुक बना के बैठा होता है कि भाई देखो ये बंदा मुझे थोड़ा स्पेशल लग रहा है। पिछली बार ये एक एपिक इक्विपमेंट था उसके सेल करने आया था, इस बार ये 2 स्किल्स को सेल करने आया जो कि रेयर क्वालिटी की हैं। तो भाई साहब मुझे इसका बैकग्राउंड तो सर्च करना ही पड़ेगा, ये मेरे किसी ना किसी काम आ सकता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारा निंग फैंग अपनी असिस्टेंट को ट्रीट दे रहा होता है, और उसके बाद खाना खुना खाने के बाद वो कहता है कि वेटर भाई बिल दे जा। जब वो ये कहता ही है तो असिस्टेंट भाई कहती है कि भाई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही पे कर चुका हूँ, ऐसी बच्चियाँ मुझे क्यों नहीं मिलती। खैर
वो कहता है कि क्या तुम आपने पे कर दिया, लेकिन क्या हम अग्री नहीं हुए थे कि मैं आपको ट्रीट दूंगा। वो कहती है कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं है, आप मुझे अगली बार दे देना, इस बार की ट्रीट मेरी तरफ से। वो कहता है चले कोई बात नहीं। वो कहती है कि मेरी अपनी एक रीज़न है आपको ट्रीट देने की। वो कहता है कि मुझे मतलब रीज़न जानना चाहूँगा। वो कहती है कि नहीं नहीं अभी मैं आपको बताऊँगी, एक सीक्रेट है, बाद में बताएंगे। फिर हमें सीन दिखाया जाता है, वो दोनों बाहर आ गए होते हैं और लड़की जो है वो असिस्टेंट जो है वो टैक्सी पकड़ती है और वहाँ से निकलने लगती है। और निंग फैंग साहब भाई पीछे जाते हैं वॉशरूम वगैरह वाली साइड पे। अब जो हमारी लड़की है वो कहती है कि भाई मैंने हॉस्पिटल जाना है टैक्सी ड्राइवर को। हमें पता लगता है कि उसका जो अब्बू है भाई वो बीमार शिमार है, और उसने जो इस पर कमीशन वगैरह लगाया ना कमाया है ना निंग फैंग से, वो सारा काफ़ी है उसके खर्चे वगैरह उठाने के लिए। तो इसलिए वो ज़्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए उसने निंग फैंग को पार्टी शार्टी भी दी होती है। खैर वो अभी खुश हो ही रही थी कि हमें दिखाया जाता है अचानक से एक डंजन आउटब्रेक हो जाता है। यहाँ पे पोर्टल ओपन होता है जिसमें से मॉन्स्टर बाहर आते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले तो भाई इस लड़की के सामने जो ड्राइवर बैठा होता है उसके सीने में रख के पंजा मारता है अपना एक मॉन्स्टर और आर पार कर देता है उसके। और हमारी असिस्टेंट दिखाई जाती है जिसके ऊपर भाई ये कितना प्यारी लग रही है यार ब्लड। वैसे खैर स्क्रीन तो सैडिस्टिक है लेकिन लुक बहुत प्यारी है दिखाई जाती है, जो कि भाई साहब फुल शॉक में होती है। और हमें फिर डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ से मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अब यहाँ से हमारी जो असिस्टेंट है फौरी दस्ती यहाँ से बाहर निकलती है, भागने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है और गिरने के बाद वो सोच रही होती है कि भाई ये सेफ जोन है, यहाँ पर मॉन्स्टर्स कैसे अपीयर हो गए। लेकिन वो भाई साहब वो अपनी सोच में मगन होती है, पीछे से मॉन्स्टर आता है उसे मारने ही लगा होता है, लेकिन यहाँ पे एक वॉरियर अपीयर हो जाता है। खैर हमें वॉरियर दिखाया नहीं जाता, उससे पहले ही हमारा सीन दोबारा शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है डंजन का सीन जहाँ से मतलब पोर्टल का सीन जहाँ से हमारे मॉन्स्टर्स आ रहे थे, वहाँ से एक ह्यूमनाइड बंदा बाहर निकलता है, मतलब एक म्यूटेंट है ये। तो म्यूटेंट्स के बारे में हमें आगे बताया जाएगा कि म्यूटेंट्स होते क्या हैं बेसिकली, लेकिन आप यहाँ तो ये जान लें कि एक म्यूटेंट है। ये बंदा म्यूटेंट है जो कि पोर्टल से बाहर आ रहा होता है, वो हंस रहा होता है। और फिर हमारा यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि हमारी जो असिस्टेंट है वो किसी के साथ फाइटिंग वगैरह कर रही है, हमें थोड़े धमाके शमाके दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता लगता है कि हमारी असिस्टेंट उसी मॉन्स्टर के साथ लड़ाई कर रही है जो शील्ड वॉरियर से बचाने के लिए आया था भाई साहब, वो भी साइड पे पड़ा होता है। और जो वो अटैक उस पर कर रही थी उनका कोई भी इस्तेमाल, उस पर कोई भी फ़ायदा नहीं होता। वो बंदा भाई साहब सीधा खड़ा होता है, उस पर अटैक करने के लिए आ रहा होता है। अभी वो अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है, दोबारा से एक बार फिर एक बंदा और आता है। भाई ये लड़की कितने बंदे मरवाएगी। खैर दोबारा से एक बंदा टपकता है, लेकिन इस बार वाला जो बंदा था भाई साहब उसने एक ही अटैक में उस बंदे को मार दिया, मतलब उस मॉन्स्टर को एक ही अटैक में मार दिया। क्वाइट स्ट्रॉन्ग मैन राइट। तो वो बंदा आया है और भाई साहब उसने लड़की को बचाया, उसे कहा कि भाई जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाओ, इवैक्यूएट करो तुम, बाकी मैं खुद ही संभाल लूँगा। लड़की यहाँ से भाग जाती है, उसने एक सेकंड ही लगाया भाई सोचने में। खैर वो भाग जाती है, उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पता लगता है कि भाई कुछ देर पहले जो हमारे कमांडर के साथ एक असिस्टेंट था उसने ऐसे बता दिया होता है कि भाई यहाँ पे किंग लेवल का मॉन्स्टर फिर रहा है शहर में, तो आप लोग केयरफुल रहें। तो उसे लगता है कि भाई ये जो किंग लेवल के मॉन्स्टर की बात हुई थी, मुझे लगता है यही है जो अभी अभी उससे निकला है पोर्टल से, जिसकी डार्क पावर भी विल्ड की हुई है जिसने। अभी ये सोच ही रहा होता है कि उसके ऊपर एक अटैक होता है और वो पीछे जाता है और हमें पता लगता है ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि हमारे म्यूटेंट ने किया होता है, जो इसे कह रहा होता है कि भाई इंसान तुम ट्रैश, तुम कचरे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बंदे को मारने की। अभी वो ये बात कर ही रहा होता है, लेकिन हमारा जो कैप्टन है वो भी किसी से कम नहीं होता। वो फ़ौरन उसके ऊपर दस्ती अटैक करता है और जनाब अल्लाह उसका चीट बर्न कर देता है। लेकिन अभी उसने एक ही होता है, लेकिन हमारा जो मॉन्स्टर है वो उसी वक्त फ़ौरन से हील हो जाता है और हमें पता लगता है कि हमारा जो ये वॉरियर है इसने भाई उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन जो हमारा म्यूटेंट है वो भी किसी से कम नहीं होता, उसको अवॉइड कर लेता है, उससे बच जाता है और हमारे वॉरियर के ऊपर ही अटैक कर देता है और वॉरियर को ज़ख्मी कर देता है। उसके बाद वो हंसता है भाई, वो फुल इवल हंसी हंसता है कि भाई साहब तुम कचरे इंसान, तुमने क्या सोच लिया था कि भाई तुम मुझे मार सकते हो। कहता है भाई मैं पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मेरे पास ओवर पावर है। लेकिन वो सोच ही रहा होता है, तभी उसे एक लॉकेट में से एक आवाज़ आती है जो हमें पता लगता है कि भाई उसका बॉस है जिसने से ये पावर दी होती है उस। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि भाई साहब जिस पोर्टल से वो बाहर आया होता है वहाँ मज़ीद एक क्रैक पड़ता है और वहाँ से हमें पता लगता है कि भाई वो बंदा कह रहा होता है कि भाई ये जो तेरे पास पावर है ये तो ये मेरी तरफ से दी हुई है, मेरे बगैर तो कुछ नहीं है, मेरे बगैर तो सिर्फ एक कीड़ा है और उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा खुश ना हो, मुझे अपनी पावर शो करवा कि भाई तू मेरे लिए लॉयल है। फिर हमें उसकी थोड़ी अपीयरेंस दिखाई जाती है। उसकी अपीयरेंस दिखाने के बाद वो कहता है कि भाई मुझे प्रूव कर कि तेरे पास तेरी कोई वैल्यू है, वरना मैंने तुझसे ये पावर ले लेनी है। मुझे प्रूव कर इंसानों को मार के सेक्रीफाइस दे के, ताकि मैं तुझे मज़ीद पावर दे सकूँ। ये सुना नहीं था भाई साहब, हमारा जो म्यूटेंट है वो उसके सामने झुक जाता है और कहता है जी सर जो आपका हुक्म है वो मैं कर दूंगा। खैर अभी वो ये कह ही रहा होता है, फिर हमें दिखाया जाता है सीन शिफ्ट हुआ, हमारा MC वॉशरूम से बाहर आ रहा है।
भाई साहब ये कितना कुछ हो गया, इतना कांड हो गया। ये बंदा भी वॉशरूम में था, पता नहीं क्या कर रहा था। खैर जैसे ही वो टॉयलेट से बाहर आता है वो देखता है कि भाई बाहर का तो पूरा सीन ही बदला हुआ है। फुल शॉक में होता है वो, हैरान हक्का बक्का होता है। हर तरफ मॉन्स्टर्स और इंसानों की लाशें पड़ी होती हैं और वो भाई साहब देख ही जा रहा है कि यार हो क्या रहा है। कह रहे वो भी सोच ही रहा था, तभी उसके ऊपर अटैक होता है। वो उसको मार के पूरा साइड में मारता है और फिर वो भाई हमें पता लगता है कि उसने यहाँ पे अपनी स्किल यूज़ की थी जो थी स्पाइक दी वॉल। और इस मॉन्स्टर को मारने के बाद वो यहाँ से थोड़ा आगे जाता है, एक और रूम से निकलता है और वो देखता है भाई साहब वहाँ पे मॉन्स्टर है जो कि इंसानों को मारी जा रहा है। अभी वो देख ही रहा था लेकिन उस मॉन्स्टर ने भी उसे नोटिस कर लिया होता है। वो कहता है लगता है यहाँ पे कुछ और भी कीड़े हैं। वो फ़ौरन उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता है लेकिन हमारा एमसी उसे डॉज करता है। ना सिर्फ डॉज करता है बल्कि उसकी चक्कर में भी आ जाता है। मतलब डॉज वगैरह करने की कोशिश की थी पर जकड़ा गया। और उसे पकड़ने के बाद जो हमारा म्यूटेंट होता है वो कहता है कि चलो अब तुम्हारा भी टाइम खत्म हुआ। लेकिन वो ये कह ही रहा होता है कि तभी हमारा एमसी अपनी डार्क पावर्स को यूज़ करता है। जैसे ही वो अपनी डार्क पावर्स को यूज़ करता है, म्यूटेंट का मुंह देखने वाला होता है। वो कहता है कि कैसे हो सकता है कि मेरे अटैक को ब्लॉक कर रहा है और इसके पास इतनी डार्क पावर्स कहाँ से आई। वो भी ये सोच ही रहा था लेकिन तभी हमें बताया जाता है जो बंदा जिस बंदे ने इसे पावर दी होती है वो इसे कहता है कि भाई इसके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है डार्कनेस की, इसे अवॉइड करो। ये मेरे से इसकी जो पावर है मुझसे भी ज़्यादा, मतलब मुझसे भी ज़्यादा है, इसका थ्रेट मुझसे भी ज़्यादा एक्सीड हो चुका है। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम इससे बचो, मैं इसकी पावर को सेंस भी नहीं कर सकता। वो कहता है मुझे सिर्फ इससे एक ही फीलिंग आ रही है, वो है डेथ का ऑरा। इसके अलावा मुझे इससे कोई फीलिंग नहीं आ रही। इसलिए तुम एक काम करो, तुम खुद जानो, मैं नहीं से जानता। खैर सेम चीज़ हमारा जो है एमसी सोच रहा होता है। कहता है कि भाई ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है तो मैं इसे फॉरबिडन स्पेल के बगैर पता नहीं हरा भी सकूँगा कि नहीं, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि मैं अपने फॉरबिडन स्पेल ना यूज़ करूँ। उसके बाद वो अपनी आँखें खोलता है और भाई साहब वहाँ पे अपना अटैक स्टार्ट करता है। जिसे देख के हमारा म्यूटेंट जो है वो हैरान होता है कि भाई मेरा अटैक ख़त्म हो गया, मेरा हाथ टूट गया पूरा। मतलब उसने हाथ से पकड़ा होता है ना, वो शटर हो जाता है पूरा। वो कहता है कि लीडर मेरी मदद करो। लीडर कहता है कि नहीं भाई यहाँ से तू अपने आप पे है। यहाँ पे वो प्रॉपर डायलॉग चेक करें। वो कहता है कि भाई द यूज़र यू आर ट्राइंग टू रीच इज़ आउट ऑफ सर्विसेज, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, डील इट विद योर ओन सेल्फ। अभी उसका ये कहना ही होता है कि हम देखते हैं जितने भी उसके मिनियंस वगैरह होते हैं वो सारे के सारे पोर्टल में वापस जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है। शट। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हमने और एमसी ने भाई साहब उस म्यूटेंट को कोट के रखा होता है और उस म्यूटेंट से कह रहा होता है हाँ भाई बहुत बोल रहा था ना, अब किधर गई तेरी अकड़। और म्यूटेंट साहब कह रहे होते हैं कि भाई मेरी पावर इसको क्या हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हमारा एमसी कहता है क्या तुम्हारी पावर भी थी। फिर हमें बताया जाता है म्यूटेंट कौन होते हैं। म्यूटेंट बेसिकली वो होते हैं जिन्होंने अवेकनिंग के दौरान डार्कनेस की पावर को अवेकन किया होता है। ये एक हिडन प्रोफेशन होता है, जो भी बंदा इसको ऑक्यूपाई करता है या इसे अवेकन करता है उसे म्यूटेंट कहते हैं। ये आम अवेकनर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन इनकी कमज़ोरी ये होती है कि भाई साहब जैसे ही इनसे डार्कनेस की पावर इनकी जाएगी तो ये भाई साहब गाजर मूली की तरह कट के ख़त्म हो जाएंगे। जैसा कि इस बंदे के साथ हुआ जिसे हमारे एमसी ने काट के वड़ के रख दिया होता है। और फिर बाद में वहाँ पे जो लूट गिरती है उसे देख के तो हमारा एमसी बड़ा खुश होता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है लूट क्या है, वो उसे लेकर निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी कमांडर होती है एक नई असिस्टेंट के साथ। यार जब भी इस कमांडर को देखो कोई ना कोई नया असिस्टेंट होता है, खैर इस बार फीमेल है, एक नए असिस्टेंट के साथ होती है। असिस्टेंट कह रही होती है कि मैम हमें इस रीलम से भी, मतलब इस एरिया से भी सेम सिग्नल्स मिले जो हमें पिछले एरिया से मिले। यहाँ पे भी एक किंग लेवल के मॉन्स्टर की हमें ट्रेसेस मिले हैं। जिसमें वो कहती है कि भाई ये अचानक से हो क्या रहा है, हर जगह पे कभी ना कभी कोई ना कोई किंग लेवल का मॉन्स्टर अपीयर हो जा रहा है और ये डंजन अचानक से यहाँ पे कैसे आउटब्रेक हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो कहती है कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्हें मॉन्स्टर्स को हमसे चाहिए क्या, ये अचानक से क्यों हमला कर रहे हैं। उसके बाद वो पूछती है कि भाई बाकी जगहों पे क्या सूरत हाल है। वो कहती है कि बाकी जगह पे सब ठीक है, सारी सूरत हाल सेव है, लेकिन बस कुछ हैवी लॉसेस हुए हैं। लेकिन जो टीमों से लड़ाई कर रही थी उनकी सिचुएशन भी कुछ खास अच्छी नहीं है, वो भी बुरी हालत में है। ओके, जिसे सुन के हमारी कमांडर का सिर्फ यही रिएक्शन होता है। वो कहती है चलो चलते हैं यहाँ से, जाकर आगे देखते हैं क्या क्या सीन है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस मॉन्स्टर के सामने एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें बताया जाता है कि दुआन होता है। और वो कहता है कि भाई इसकी जितनी भी ब्लॉगिंग्स हैं वो तो सारी ले ली गई हैं, पता नहीं किसने ली हैं। उसके बाद वहीं पे हमारी कमांडर आ जाती है एट द सेम क्राइम सीन पे। वो कहती है कि भाई रुक जाओ, यहाँ से हिलने की भी कोशिश ना करना, कौन हो तुम, मुझे ये बताओ। जिसे सुन के हमारा दुआन कहता है कि भाई देखो मैं क्लाउड रिलम का एक मेंबर हूँ। और हमें पता लगता है क्लाउड रिलम एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ़ाइटर्स के साथ फ़ाइटर्स पे मुश्तमिल होती है, बनी होती है फ़ाइटर्स पे। कि हमारी जो कमांडर है वो कहती है क्या सच्ची बात है। वो कहता है हाँ मैं उसी से बिलोंग करता हूँ। वो कहती है ये तो एक
ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है सीक्रेटली काम करती है, तो तुम इतना ओपनली काम क्यों कर रहे हो। वो कहता है कि बेसिकली मैं ओपनली काम नहीं कर रहा। फिर कहती है तुम्हारी तो यहाँ पे आने की मतलब क्या वजह है। वो कहता है कि भाई इसकी वजह से आया हूँ। कहती इसकी वजह से। वो कहता है भाई ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है जो कि हमें धोखा दे के यहाँ पे आया था, लेकिन खैर इसे आप लोगों ने मार दिया। वो कहती है क्या हमने मारा है। नहीं भाई हमने नहीं मारा, और इसका रिलम जो है इसके मरने के बाद बंद हुआ था, तब जाके भाई हमारी दूसरी टीम्स को सुकून मिला है, हमने इसे नहीं मारा। वो उससे पूछती है हमें लगा कि तुमने मारा। वो कहता है कि नहीं नहीं भाई मैंने भी नहीं मारा। तो वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर इससे किसने मारा। कहते हैं इसको तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, ये बंदा ये स्पेस पावर्स को यूज़ कर सकता है, ये स्पेस रीलर में हमेशा छुप जाता है और ये बड़ा कनिंग इंसान है। वो कहता है कि भाई मैंने इसे काफ़ी बार मारने की कोशिश की है, लेकिन ये हर बार बच के भाग गया है। जिस मॉन्स्टर को इस बंदे ने मतलब इस क्रीचर ने म्यूटेंट ने पहले मारा था ना, वो लेवल 3 का एक म्यूटेंट था, मतलब एक लेवल 3 का ट्रांसफॉर्मर था। वो अपनी थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में था और इस बंदे ने उसे गाजर मूली की तरह इजीली काट दिया था। फिर हमें बताया जाता है कि भाई कमांडर और ये दोनों हैरान होते हैं कि भाई ये तो कम से कम 4th ट्रांजिशन का मेंबर है और मतलब म्यूटेंट था, और इसको कैसे किसी ने मार दिया। क्या इसका ये मतलब तो नहीं है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कोई हमसे भी ज़्यादा ताकतवर फॉर्मिडेबल फिगर यहाँ पे बैठी है सिटी में अंदर, जो कि भाई अपने आप को छुपा रही है लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर है और सिटी की हिफाजत भी कर रही है। खैर वो इतना कहते ही हैं। उसके बाद हमारा जो जदुआन है वो वहाँ से निकलता है। वो कहता है ठीक है बाय बाय मैं चलता हूँ। वो कहती है कहाँ जा रहे हो तुम। वो कहता है मुझे कुछ फाइंड करना है, किसी चीज़ को फाइंड करना है, मुझे कुछ पता लगा है। और फिर हमें निंगफेंग के विला का सीन, फेंग के होम का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई जहाँ पे निंगफेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश हो रहा होता है कि भाई साहब उसकी तो लॉटरी लग गई है। यहाँ पे जो ड्रॉप आउट उसे मिला था उस बंदे को मारने पे, वो भाई साहब ऑरेंज क्वालिटी के 2 इक्विपमेंट थे जो कि बहुत ही अच्छे लेवल पे थे, जिनको रिक्वायरमेंट्स थी 120 लेवल 120, लेकिन पहना नहीं जा सकता था, लेकिन उसे यूज़ ज़रूर कर सकता था, जिन्हें वो फिलहाल यूज़ तो नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो सेट थे बड़े लेवल के थे, जिन्हें देख के वो खुश हो रहा था। वो कहता है अब तो पैसा ही पैसा होगा। फिर वो सोचता है कि जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा था उसने इनमें से किसी चीज़ को पहना नहीं हुआ था, तो मेरे ख्याल से इसका भी यही मतलब है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो पहन खुद भी नहीं सकता था, इसलिए उसने पहना नहीं। अगर वो पहन लेता तो भाई मुझे कोई ना कोई फॉरबिडन टेक्निक या स्पेल यूज़ करना पड़ना था उसे ये हराने के लिए। अच्छा यहाँ भी ये बंदा ये नहीं सोच रहा कि भाई अगर पहन लेता तो हराना मुश्किल होना था। कहते नहीं फिर मैं हरा देता, लेकिन फॉरबिडन स्पेल यूज़ करता। फिर हमें भाई साहब वो देखता है उस लॉकेट की तरफ से। वो कहता है कि भाई ये पेंडेंट क्या है, बड़ा स्ट्रेंज है, मतलब इसकी ना कोई क्वालिटी है ना इसकी कोई मुझे स्टेटस शो हो रही है, बस इतना शो हो रहा है कि ये एसेसरी है और एक अननोन आइटम है। वो कहता है कि क्या कुछ ऐसा सीन तो नहीं है कि इसके अंदर कोई एशियन गॉड वगैरह हिडन हो। फिर हमें पेंडेंट का सीन दिखाया जाता है और पेंडेंट के अंदर, या फिर पेंडेंट से आप कह लें कि जो पेंडेंट के थ्रू से देख रहा था, हमें उसका सीन दिखाया जाता है, जो कि सेम वही बंदा होता है जिसने पिछले म्यूटेंट को पावर्स दी होती हैं अपनी। वो कहता है कि शुक्र है पिछली बार मैंने टाइम से रिएक्ट किया था, अदरवाइज़ मैं डिस्कवर हो जाना था, और मैंने शुक्र है रिलम जल्द से जल्द क्लोज़ कर दिया। उसके बाद फ़ौरन से उसे वही आवाज़ सुनाई देती है जो हमारे एमसी ने पहले बोली थी कि मेरे क्या ऐसा तो नहीं है इसके अंदर कोई एशियन गॉड वगैरह छुपा बैठा हो। जैसे ही हमारा भाई ये सामने वाला बंदा ये बात सुनता है, उसकी तो भाई रूह बाहर आ जाती है। वो कहता है कि क्या 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 जल्दी से श्रीलंका को कट करो, जितना भी कनेक्शन है कट कर दो, इससे पहले हम एक्सपोज हों, जल्दी जल्दी ख़त्म करो सारी चीज़ें, हमारी लोकेशन एक्सपोज ना होने पाए। वही अपने मिनियन से ये कह ही रहा होता है, उसके मिनियन जनरल कनेक्शन कट कर रहे होते हैं। वो कहता है शुक्र है ख़त्म हुआ, जान छुटी, मेरी तो जान निकल गई थी। कहता है लेकिन इस बंदे ने मुझे सेंस किया क्या, कैसे, हालांकि उसे ये नहीं पता कि भाई हमारा एमसी तो वैसे ही तुक्के लगा रहा है, उसे तो पता भी कख नहीं पता। फिर हमारा हॉस्पिटल की तरफ का सीन दिखाया जाता है।